ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमारा कुलाम्स लॉ हम डिस्कस कर रहे थे, उसका थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है तो वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सभी ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज समझेंगे अच्छे से। देखिए, मैंने आपको बताया था कुलाम्स लॉ में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया था, और इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, लाइक वैक्यूम और एयर। लेकिन अगर वैक्यूम और एयर की जगह अनदर कोई मीडियम हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो व्हेन द सराउंडिंग मीडियम आपका अगर वैक्यूम और एयर ना हो, अगर कोई सराउंडिंग मीडियम आपका वैक्यूम और एयर ना हो, उसके लिए तो K की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर सराउंडिंग मीडियम आपका वैक्यूम और एयर ना हो, कोई अदर मीडियम हो, सम इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम। इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम क्या होता है आप ये भी जान लेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम लाइक ग्लास, कांच जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, आपको पता है। इंसुलेटर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होती। तो ग्लास है आपका, वैक्स होता है, मोम होता है, ठीक है, पेपर होता है, ऑयल होता है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है आपके इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो आपके जो पॉइंट चार्जेस है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस है, अगर वो इन मटेरियल मीडियम में रखे हो तब फिर कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एयर और वैक्यूम में हम क्या लेते थे एप्सिलॉन नोट, और एप्सिलॉन नोट क्या होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लाइक वैक्यूम और एयर, ठीक है। लेकिन ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम, वेयर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम। इनमें से कोई भी मीडियम हो ये आपका एप्सिलॉन है, ठीक है। अब हमें एप्सिलॉन में और एप्सिलॉन नोट में एक रिलेशन होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नोट के, ठीक है। तो के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन क्या होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ मटेरियल मीडियम, और एप्सिलॉन नोट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये के क्या होता है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो के क्या है, देखो ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, तो इनके जो आपके वो यूनिट होगी वो कैंसिल हो जाएगी, 1 आ जाएगा। और इसका मतलब के क्या हुआ बेटा डायमेंशन लेस कांस्टेंट हुआ, ठीक है। वेयर के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप कह सकते हैं द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल मीडियम टू द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल सकते हैं, किसको के को, और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी बोल सकते हैं मटेरियल की, और मटेरियल इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और जो वो मटेरियल होगा उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही इंसुलेटर होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा जो लास्ट मतलब फाइनल जो फॉर्मूला आएगा फोर्स का 1/4 पाई, इस एप्सिलॉन की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आपके पास वैक्यूम और एयर लिया आप मटेरियल मीडियम, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और फॉर्मूला आपका पहले वाला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके लिए आया आपका एयर और वैक्यूम के लिए। लेकिन अगर आपका मटेरियल मीडियम इनमें से कोई सा होता है तो फिर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक्स, याद रखना जितने भी ये डाइलेक्ट्रिक्स है इन सब के लिए K की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, और वैक्यूम और एयर के लिए क्या होती है K इज इक्वल्स टू 1 होता है, याद रखना बेटा, ठीक है। अगर कोई मेटल आ जाए, मेटल के लिए क्या होगा K की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है बेटा। तो फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक द वैल्यू ऑफ K इज ग्रेटर देन 1, याद रखना जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उन सभी के लिए K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, यू नो दैट एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नोट K, दैट मींस हम कह सकते हैं K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। वी कैन डिफाइन डाइलेक्ट्रिक, तो हम क्या बोलेंगे द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस लाइक वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप K से
डिनोट करते हैं, और एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है, और आपके मेटल के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। याद रखना बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आपके यहीं से बनते हैं। मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, और के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। के की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। आई होप ये आपको इंपॉर्टेंट क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।